तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और जो भी मेरा स्टूडेंट हो, जो टेलीग्राम के इसमें जुड़ चुके हो और जो जुड़ने वाले हो, और आप लोग भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप सभी का स्वागत है। और आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और मेरे लाइव सेशन देखने के लिए। ठीक है। तो हालांकि मैं बहुत सारे कुछ कुछ वीडियो बना चुका हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर। तो बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि सर आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक इसका जो बैक टेस्टिंग है तकरीबन 1.5 साल से चालू है। तो अभी तक इसने मुझे कभी भी लॉस नहीं दिया है। ठीक है। और आप सभी को भी लॉस नहीं दिया है अगर ठीक से काम करे होंगे तो देखो दोस्तों, ये सब मेरा ही कोडिंग किया हुआ जो इंडिकेटर है, ये आपको ट्रेडिंग के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कोडिंग करके इसको बनाया हुआ हूँ। ठीक है। तो आज सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर के बारे में, ये इंडिकेटर किस तरह से आपके पास काम करेगी और आपको किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। तो ये सिर्फ फ्री एजुकेशन चैनल के पर्पज से बनाया हुआ है। और आप सभी लोग अगर मेरे टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, और इसी तरह से आपको कुछ सीखने को मिल जाएगी। और हाँ, इस इंडिकेटर को अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में पीवीटी मैसेज करके। ठीक है। तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपका सिस्टम पे लगा दिया जाएगा। आपको इंडिकेटर कभी भी आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हमारा है ब्रेकआउट बाय सेल के ऊपर एक इंडिकेटर, और जो बैकअप इंडिकेटर है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसको नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के भी देखो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी तक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नहीं लगाया हूँ। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाने के लिए मुझे चाहिए, इसमें बाय करना होगा, तो मुझे बाय नहीं चाहिए। और किसी को चाहिए तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपका सिस्टम पे लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पीवीटी एसएमएस में जाके आप हमसे बात करना होगा, और हमारा जो ब्रोकर है, ब्रोकर अकाउंट है, उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा देर ना करके आपको इसके बारे में बता देता हूँ किस तरह से आपको क्या काम करना है। तो देखो, इस इंडिकेटर सभी इंडिकेटर आपको मिलेगा रिपिंड इंडिकेटर, क्योंकि ये हमारा कोई रिपिंड इंडिकेटर नहीं है। ये हमारा जेन्युइन इंडिकेटर है जो हमने कोडिंग करके बना के लिया है, और खुद से भी थोड़ा बहुत कोडिंग किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप बिना कोई, जो बिगिनर्स है ना, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी अपना मार्टिंगल वगैरह सब कुछ यूज़ करने को नहीं आता है, साइकोलॉजी नहीं आता है, तो वो हमारा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। यूज़ करके आप यूज़ प्रॉफिट भी कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा देर ना करके आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, अवॉइड आपको कब करना है, अवॉइड आपको कब करना है, जब देखे कि लाइन इस तरह से एकदम लेवल पे चल रही है। ठीक है। इस तरह से एक लेवल पे चल रही है, तब मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तब आपको लेने का फायदा नहीं है। मार्केट एक ट्रेंडिंग चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट पे आपको कुछ बनेगा। और बैकअप इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको दर्शाता है कि मार्केट ओवर जोन पे आ चुका है। ठीक है। ओवर जोन पे आ चुका है, और यहाँ पे आपको पीई के सिग्नल दे रहा है, और पीई के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेड किस तरह से लेना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। एक मिनट। यहाँ पे देखिए, मतलब मार्केट डाउन साइड की तरफ ओवर जोन पे आ चुका है। तो यहाँ पे ओवर जोन आने के बाद जैसे मार्केट ब्रेकआउट ले, ठीक है, तभी इंडिकेटर आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से उठा लो, अभी लेट मत करो, यहाँ से उठा लो। तो चलो देखते हैं। देखो, मार्केट यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल बनाया, कैंडल फॉर्मेशन बनाने के बाद यहाँ पे बिग कैंडल एक बना दिया, लेकिन मार्केट को यहाँ पे सिग्नल देना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे सिग्नल आपको नहीं देगा जब तक उसको कंफर्म नहीं होगा। और इसके ऊपर विश्वास करके अगर जो भी ट्रेड लेते हो ना, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, 10 ट्रेड के अंदर आपका 8 ट्रेड डेफिनेटली सक्सेस है। 10 ट्रेड के अंदर 8-9 सक्सेस डेफिनेटली है। अब आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, और मेरा लाइव जो है, लाइव में भी मैं इसी तरह से दिखाता हूँ। ठीक है। लाइव में भी दिखाता हूँ।
लाइव सेशन करता हूँ, उसमें भी मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको लाइव नहीं दिखाता हूँ। अगर आप जब मेरा लाइव नहीं चलता है तब अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपके पीसी में आपको लगाने के लिए मैं कर दूंगा। उसके लिए एनएडिक्स होना चाहिए और आप लोग मेरे पीवीटी एसएमएस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि मार्केट देखो यहाँ पे सिग्नल कब दिया, क्योंकि ओवर जोन पे नहीं था ये, ठीक है। यहाँ पे हमको सिग्नल मिलता तब हम यहाँ से बाय करते, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया, मतलब यहाँ पे ओवर जोन पे आ चुका था मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। मार्केट जैसे ब्रेकआउट लिया है, हमारा इंडिकेटर का यहाँ पे जो जोन था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक कैंडल बनाए, इस कैंडल के ऊपर बाद में इसने कंफर्मेशन यहाँ से लिया। तो जैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, इस कैंडल को बनने से जैसे बनता है हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है। हालांकि ऐसा मार्क किया हुआ नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि आप लोग इतना सोचने लगेंगे कि नहीं भाई आप तो ऑफ है मार्केट तभी आप दिखा रहा हो। नहीं यार, मैं चालू मार्केट में भी आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ लाइव में, ठीक है। लाइव में आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ और सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लाइव में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको बाय सिग्नल दिया। बाय सिग्नल देने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसे हमको जैसे बाय देता है वैसा ही नहीं लेना है, क्योंकि बाय देने के साथ साथ मार्केट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे आपका फुल एकदम टाइट है फिश हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लेना है, एंड होना है। इस कैंडल को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है, देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ज़्यादातर मैं काम करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस कैंडल को ख़त्म होने देना है, जैसे टाइम ख़त्म होता है वैसे ही ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद तुरंत ये मतलब भागने लगा, तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया। और इसका ट्रेड प्लेस करने का तरीका भी अलग है, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। देखो हमारा जो स्टॉप लॉस है कहाँ पे, इस रेड लाइन के नीचे है। कभी भी इस रेड लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और अगर आपको डाउन साइड की तरफ आना है तो इस लाइन के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस रखो यहाँ तक, ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक स्टॉप लॉस रखना है। तो हमेशा ये जो इंडिकेटर है 1:15, 1:2, 1:5, 1:10 तक भी जाता है, लेकिन 1:10 तक जाने के लिए आपको ट्रेलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रेलिंग जो कर सकते हो वही सिर्फ ट्रेलिंग करना। और आँख बंद करके मैं तो इतना ही कह देता हूँ कि आँख बंद करके आप इस इंडिकेटर से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप लोग देखो पहले, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर देखो। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि डायरेक्टली मार्केट के ऊपर जाके आपका कैपिटल से करने के लिए कोशिश करें। अगर ऐसा करने के लिए कोशिश करते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछताछ करने के बाद ही आप कर सकते हो। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना ही दिखा रहा हूँ कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप इसको ट्रेनिंग कर सकते हो। मार्केट को सीखो, जानो, पहचानो, उसके बाद ही ट्रेड करो। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिखाया। तो मैं अभी दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि बहुत दिनों से हमने कहाँ से करवाया। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम 17 तारीख के बाद से आपको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। जो क्रूड ऑयल है, सिर्फ क्रूड ऑयल का दिखा रहा हूँ आपका। निफ्टी 50 मिड कैप जो भी है, सिल्वर, गोल्ड, एमसीएक्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल जो भी है, सभी में ये वर्क करती है। सभी में, ऐसा नहीं कि एक मार्केट में वर्क करती है, तो सभी में वर्क करती है। हम 17 तारीख से लेके आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे लाइव सेशन में। जो देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ से हमने शुरू किया था 17 तारीख से लेके। तो आज है 22 तारीख, ठीक है। तो 17 तारीख से लेके 22 तारीख, अभी 5 दिन होता है। 5 दिन के अंदर आपको कितना ट्रेड में कितना पैसा मिला होगा ये आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। हर ट्रेड में आप अगर एक लॉट से भी काम करते हो ना, तो हर दिन मतलब 2 से 3 ट्रेड अगर लेते हो तो भी आपका 6,000 7,000 जैसा बन जाता है, ठीक है। इतने मतलब कंपलसरी आपको बोल रहा हूँ कि आप पेपर ट्रेड के अंदर अगर आप करते हो तो इसी तरह से आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना जो ब्रेकआउट जो इंडिकेटर है वहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, 2-3 दिन का सेशन ही दिखाता है। हालांकि ये
आपका मार्केट जब से चालू हुआ तब से दिखाएगा, ठीक है। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, जो स्कैल्पिंग करते हैं, एक मतलब 1 से लेके 10 लॉट तक काम करते हैं, सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, बिगिनर्स के लिए तो एकदम रामबाण है। बिगिनर्स एकदम परफेक्ट तरीके से इसको बिंदास आप यूज़ कर सकते हो पेपर ट्रेड के अंदर। और जो भी हाँ, पुराना लोग है जो मार्केट को, चार्ट को समझता है, मार्केट को समझता है, उनको तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह सब यूज़ करके देखते हैं। तो मैं ज़्यादातर तो मेरा मैजिक जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। और हर दिन का 2 से लेके 4 ट्रेड मैं इंडियन मार्केट में और जो क्रिप्टो है, गोल्ड है, उसमें भी हम उठाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हर दिन मैं ऐसा लाइव आने के लिए कोशिश करूँगा। जब तक मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं मिलेगा तब तक मैं लाइव में कभी बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी काम होता है और आप लोग पूछताछ करोगे तभी मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मेरा नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए आगे लेके जाने के लिए। और जो भी मेरा चैनल पे अभी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका जो नेम है वो हम सिलेक्शन करके रखा हुआ है। और हर साल बिग एक प्राइस रखा जाएगा उनके ऊपर। और 3 विनर को एप्पल का आईफोन भी दिया जाएगा, और 3 विनर को फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, ये सब भी दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर मेरा मेरे चैनल पे अगर 2000 सब्सक्राइबर आते हैं तो, ठीक है, तब आपको मिल जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ किस तरह से काम किया। तो देखो यहाँ पे 1:2 करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था, इसका जो रेट लाइन है इस रेट लाइन के नीचे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, स्टॉप लॉस हमारा 7 पॉइंट है, और टारगेट हमने क्या रखा था, मतलब 1:3 करके रखा था। तो 1:3 में क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ज़रूर, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। और ब्रेकआउट मिलने से मतलब बाय सिग्नल तो हमको यहाँ पे मिला। आप लोग ये सोचेंगे कि बाय सिग्नल तो यहाँ पे मिला, लेकिन हमारा जो ओवर जोन है ना, ओवर जोन के पास यहाँ पे जाके हमको बाय सिग्नल मिला था, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ गया, नीचे ओवर जोन पे आ गया, तब हमने यहाँ पे क्या किया, हमको पता है कि इस लाइन के नीचे इसने ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ से हमने बाई करने के लिए कोशिश किया। तो यहाँ पे हमने बाई किया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। अभी अगर हम ट्रेल करते, तो ट्रेल करते हुए कितना पॉइंट मोमेंट आप हमको मिलता है ये देख लो। मैं आपको उतना सजेशन नहीं दूंगा, अगर आप ट्रेल करते हो तो अच्छी बात है, ट्रेल करते करते आप कमा सकते हो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट पी का सिग्नल मिला था, लेकिन यहाँ पे ओवर ओवर जोन पे आ चुके थे, तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है, दूसरा ब्रेकआउट इंडिकेटर है, बैकअप इंडिकेटर, वो बैकअप इंडिकेटर में यहाँ पे एकदम ओवर जोन पे डाउन साइड में आ चुके थे, तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। जैसे इसने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद इसको इस लाइन पे ब्रेक किया, तब हमको कंफर्मेशन मिल गया। हालांकि हम यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन हमारा कोई सिग्नल नहीं बनती थी। तो यहाँ पे जैसे सी का सिग्नल बन गया इस कैंडल पे, तो हमने तुरंत यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि इस कैंडल पे नीचे आ गई थी और हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 9:18 पे, ठीक है, 1:2 पे करके हमने टारगेट कैप्चर किया। हालांकि हमने ज़्यादा लालच नहीं किया, और जो भी ट्रेल करते गए उनको अच्छी तरह से प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज होती है, इस लाइन पे जैसा ही ऐसा लेवल पे चलती रहती है ना, तब तक मार्केट साइडवेज है, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पर भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं दिखाया। हालांकि यहाँ पर ही देखने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पर भी बना के दे सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर भी देखो एक हमको सिग्नल मिला था, जैसे ओवर जोन पे आ गया था, उसने ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस कैंडल को ब्रेक किया और इसमें हमको सेल का सिग्नल मिला पी का, ठीक है। वैसे हमने ट्रेड प्लेस किया। यहाँ पे देखो 11:22 है, 11:22 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि 1:2 का टारगेट लगाया। टारगेट लगाने के बाद हमारा टारगेट अचीव हो गई थी यहाँ तक की, ठीक है।
फिर हमको यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओवरसोल्ड पे आ गया था नीचे डाउन साइड में। तो यहाँ पे हमको जैसे मिल गया और हमारा ट्रेंड लाइन भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने को नहीं मिला, मार्केट थोड़ा सा अप साइड में गया। तो जैसे अप साइड में गया, यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया था। तो हमारा जो सिग्नल है यहाँ तक मिलने से हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि जैसे ये कैंडल खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद हमने वेट किया, वेट करने के बाद देखा कि कैंडल एक रेड फॉर्मेशन बनाई है। तो जैसे इस लाइन को भी ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद हमने वेट किया कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई सेल सिग्नल हमको नहीं मिला। जो पी के सिग्नल है यहाँ पे हमको नहीं मिला। हमको यहाँ पे मिल गया जैसे ब्रेकआउट किया, तो ग्रीन लाइन तो बनी रही थी, क्योंकि ग्रीन लाइन रेड कैंडल बनाने के बावजूद भी ग्रीन लाइन बनी हुई थी। तो ग्रीन लाइन बनी रहने का मतलब है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है। तो सी का सिग्नल यहाँ पे मिला, लेकिन हमने ट्रेड प्लेस किया यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, और रेड लाइन जो था उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 1:3 का हमने टारगेट लगाया, क्योंकि हमारा ग्रीन कैंडल मजबूत है। ठीक है। देखो यहाँ पे सीढ़ी के जैसा बना रहा था, इसके लिए हमने मतलब 1:4 का टारगेट लगाया, ये भी हमारा अचीव हो गया। तो जैसे जितना देर तक ग्रीन लाइन हमारा बने रहते, उतना देर तक आप ट्रेल करते करते जा सकते हो। देखो कितना बड़ा बिग मूवमेंट दिया है। यहाँ से अगर यहाँ से पकड़ने के लिए जाओ, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना 145 के 45 पॉइंट की टारगेट आपको मिल चुके होंगे अगर आप ट्रेल करते गए। 145 मतलब क्रूड ऑयल में बहुत कुछ होता है। ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना टारगेट आपको मिले होंगे, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस और नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टारगेट एक मिल चुका था। और इंडिकेटर के बेसिस पे हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे एक टारगेट बनी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने कोई भी मार्क नहीं किया था। ठीक है, ऐसे ही किसी को भी नहीं दिया था आपको देखने के लिए, और हमने ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन को टच किया। टच करने के बाद मार्केट अप साइड में गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था, और यहाँ पे हमको पीई के सिग्नल दिया इस कैंडल पे जैसे दिया, दूसरा कैंडल जैसे ही हमने देखा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके डाउन फिर से आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो इसके हमने तुरंत एकदम बाय करने के लिए कोशिश किया। और यहाँ पे देख सकते हो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे हमने रखा हुआ है, और टारगेट जो हमारा है वो 1:2 का है। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा करके ओवरसोल्ड पे आ चुका था हमारा ट्रेड, ओवरसोल्ड पे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो 1:1 का ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे हमको टारगेट मिल गया था, तो 1:1 पे हमने एग्जिट करवा दिया। अभी देखो यहाँ पे पी का सिग्नल मिल गया, हालांकि बड़ा सा एक ऑपरेटर कैंडल बन गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आपको फिर से लेना है? नहीं, यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि एक ऑपरेटर कैंडल, बिग कैंडल यहाँ पे आ चुका था। कितना पॉइंट का एक बिग कैंडल आ चुका था। इतना पॉइंट का कैंडल अगर 52 पॉइंट का कैंडल आती है ना, तो यहाँ पे लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लेने का कोई सवाल ही नहीं होता है, और हमारा ओवर जोन जो है, ओवर जोन पे आ चुका था ये। तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस करने के लिए मतलब सजेशन किसी को भी नहीं दिया, और हम भी नहीं लिया। ठीक है। तो जैसे ही इस लाइन को ऐसे ही घुमाता गया, मतलब एकदम सीधा बनते गया, यहाँ पे हमने कोई भी बाय करने के लिए कोशिश नहीं की। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारा चालू होता है दूसरा बैकअप इंडिकेटर। तो बैकअप इंडिकेटर को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनी थी। हमने ट्रेड बनाया था यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखने के लिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे आती है, आने के बाद एक ब्रेकआउट देती है, लेकिन रेड लाइन अभी भी क्रॉस करने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी थी। तो तब तक हमने मतलब कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। ट्रेड प्लेस कब किया, जैसे ही इस मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आया और हमको एक सी का सिग्नल मिल गया। सी का सिग्नल मिलने का मतलब है 1:2 का आपको टारगेट आपको देने वाला है 101%। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस करने के लिए कोशिश किया, ट्रेड प्लेस किया। यहाँ पे देख सकते हो 14
और टारगेट रखा था हमने 28 की। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक टारगेट मिल गया था हमको, जैसे कि ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था, इसने हमको पीई का सिग्नल यहाँ पे दिया, यहाँ पे 1:2 का हमको टारगेट यहाँ पर भी दिया। ठीक है, यहाँ पर भी दिया, और यहाँ पर देख सकते हो सी का यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के नीचे आ चुका था, यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला जरूर, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल रेड था, लाइन जो था रेड था, और यहाँ पे भी देखो आने के लिए कोशिश किया लेकिन आया नहीं। फिर इसने क्या किया, सी का सिग्नल दिया इस कैंडल पे, इस कैंडल पे जैसा ही दिया, कैंडल खत्म होने तक और एक कैंडल लिया, यहाँ पे हमने 1:2 का फिर से हमने टारगेट लगाया। ठीक है, फिर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था अप साइड की तरफ, और यहाँ से हमको पीई के सिग्नल मिल गया था इस कैंडल पे, इस कैंडल से लेके हमने क्या किया, 1:2 का टारगेट लगाया। मैं सजेशन इतना ही करूंगा, इस इंडिकेटर से आपको 1:2 का ही टारगेट अचीव करना है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखो, मतलब एक सीधी सी लाइन बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल था, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इस लाइन पे साइडवेज करके जा रहा था। तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, कोई ऑपरेटर कैंडल नहीं है, ये सब रिटेलर है। ठीक है, ये सभी रिटेलर है, तो यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड प्लेस नहीं किया था। और यहाँ पे देखो, आपको मैं इतना ही बता रहा था, जो बैकअप इंडिकेटर है, इसका मतलब है कि अप साइड और डाउन साइड की तरफ आप लाइन देखो, यहाँ पे पी का सिग्नल मिला, बट यहाँ पे देखो इसका लास्ट ओवर जोन पे है, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। सावधानी के साथ मार्केट में काम करना है, क्योंकि सेबी के हिसाब से देखो 95% आदमी जो है ना लॉसेस करते, क्यों करते, जैसे उसको रेड कैंडल दिखा उसने लगा दिया। अरे यार, रेड कैंडल देखने का मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, और ग्रीन कैंडल देखने का मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, आपका ऑपरेटर के चाल समझना होगा, तभी आपको 5% लोगों में से आप बन जाओगे, 5% लोगों में से। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखने के लिए जाओगे तो देखो यहाँ पे ग्रीन बना है, फिर रेड बना है, तो हमने थोड़ा वेट किया, यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था मार्केट, यहाँ से थोड़ा बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनाया, बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करने लगा, रिटेस्ट करते करते मतलब मार्केट यहाँ पे हमको एक सिग्नल दिया, सी का सिग्नल दिया, तो मार्केट अप साइड के तरफ भागने के लिए कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे हमको सिग्नल दिया कि ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री कर चुका है और यहाँ पे आप ट्रेड उठा लो। तो हमारा पोजीशन यहाँ तक बनी थी, यहाँ पे आप देखो तो 1:2 का हमको टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अगर जब तक इस ग्रीन लाइन बने रहते हैं तब तक मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, लेकिन हमने कोई यहाँ पे लालच वगैरह किया नहीं। और यहाँ पे देखो मार्केट ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था, मार्केट यहाँ पे एक पीस पी का सिग्नल दे दिया, फिर भी हमने क्यों नहीं लिया यहाँ पे, आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं लिया। तो बात यह है कि दोस्तों देखो, आपको मैं क्या बोला कि जब तक ओवरसोल्ड जोन पे, एक कैंडल में ओवरसोल्ड जोन मतलब आर पार कर दिया है, तो यहाँ पे कैसे ले, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनती है। अगर हालांकि इस कैंडल को खत्म होके यहाँ से हमको ट्रेड बनती है, लेकिन 1:1 मिलता है, लेकिन हमारा जो ग्रीन लाइन है देखो कितना ऊपर है, इतना तक हमको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस से टारगेट से ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के नीचे आ गई थी, तो हमने वेट किया कि यहाँ पे रेड लाइन जो है कब खत्म हो, रेड लाइन जो है कब खत्म हो। तो रेड लाइन यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे खत्म होने के बाद यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन चालू हो जाती है, और यहाँ पे ऑपरेटर का एंट्री हो जाती है। ऑपरेटर का एंट्री होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, अप साइड की तरफ, और यहाँ पे हमको ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट है, सी का सिग्नल है, यहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट है कि ओवरसोल्ड जोन के नीचे नीचे से लेके ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ से हमने टारगेट उठाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमको एक सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है, मिलना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे अगर हमको पी का सिग्नल मिलता है तब हम टारगेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमारा बनती नहीं है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कुछ देर साइडवेज चला जाती है, और यहाँ पर भी देखो मार्केट हमको कहाँ पे देती है, यहाँ पर देती है, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया। फिर यहाँ पर देखो मार्केट जैसे ही ओवरसोल्ड जोन के पास आके ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से हमारा एक कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट हमारा ट्रेंड लाइन पे आने के लिए कोशिश करेगा। तो ट्रेंड लाइन भी काम यहाँ पे करवाना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी।
आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करो। ट्रेंड लाइन और हमारा जो इंडिकेटर है इसके ऊपर सही तरीके से काम करने के लिए जाओगे तो आपको कभी लॉस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा पेपर ट्रेड के अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख सकते हो जो भी है आप लोगों के सामने ही है। देखो हमारा ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमको सी का सिग्नल मिल गया था। यहाँ पे 1:2 का हमने टारगेट लगाया, वो भी हमारे अचीव हो गया। ठीक है, इसी तरह से काम करना होता है। और एक कल का मार्केट है, कल हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था। शॉर्ट वीडियो के अंदर लाइव है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग क्या करो, मेरे चैनल पे जाओ, शॉर्ट वीडियो के अंदर जाओ और शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया हुआ है किस तरह से काम करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमको यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के पास आने के बाद जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल मिल गया, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बाय साइड के लिए पोजीशन बनाया था। तो 1:2 का है। फिर ओवरसोल्ड जोन के पास यहाँ पे आ चुका था और इधर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी कि इस ट्रेंड लाइन पे जाते हुए मार्केट रिटेस्ट करके आता है। देखो यहाँ पर भी एक रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे गया रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो हमको कंफर्मेशन इस तरह से मिल जाता है कि हमारा ट्रेंड लाइन के पास आके रुकेगा। तो मार्केट देखो यहाँ पे जैसे एक सेल पी का सिग्नल मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, और एक टारगेट प्लेस किया यहाँ तक के 1:2 करके। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, हमारा और एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे रिटेस्ट किया ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर जाने वाला था। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से बन रही थी। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही एक कैंडल फॉर्मेशन होती है, हमको यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था, लेकिन जैसे कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे सी का सिग्नल भी आ गया था हमारा। कोई भी रिपेंट इंडिकेटर नहीं है, ये जेन्युइन इंडिकेटर है। ठीक है, नॉन रिपेंट इंडिकेटर है, एक खुद से कोडिंग किया हुआ है, तो इसमें भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे हमको यहाँ पे पी का साइड का सिग्नल है यहाँ पे मिल गई थी, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था। यहाँ पे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया जरूर, जैसे इस कैंडल को फॉर्मेशन बनाया वैसे हमको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट अब गिरने वाला है। तो यहाँ पर भी हमको कंफर्मेशन दे दिया कि पी साइड का एक कैंडल बना हुआ था, हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा था और 1:2 का हमने टारगेट भी रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन 1:1 ही किया। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरसोल्ड जोन जो है यहाँ पे था, यहाँ पर था इसके लिए। फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे देखो फिर से एक ग्रीन लाइन बनाने के बाद रेड लाइन बनाता है। तो मार्केट, इतना ही हमको पता था कि मार्केट आप धड़ाधड़ गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई का ये है, डिमांड है, सप्लायर जो है वो मतलब हावी है, डिमांड जो है हावी नहीं है। तो यहाँ पे सप्लाई ने क्या किया, यहाँ पे इसको देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस खाने के लिए जा रहा था। फिर से मार्केट यहाँ पे बैकअप किया, फिर एक कैंडल ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मार्केट गया नहीं। मार्केट यहाँ पे देखो हमारा रेड कैंडल बनाने के लिए कोशिश किया, देखो यहाँ पे रेड लाइन है। ठीक है, ओवरसोल्ड जोन के पास जैसे हमको ये मिल गया, कंफर्मेशन हो गया कि पीई साइड का यहाँ पे देखो एक कैंडल बना दिया। तो जैसे ये इस कैंडल को बनाया हमने, यहाँ पे टारगेट पोजीशन बना दिया था, देखो 1:2 का। तो हमको टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैंडल ऐसा ग्रीन बना दिया, ये हाइकेनेसी पे चल रही है, क्योंकि इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको हाइकेनेसी की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कैंडल बना चुका है, लेकिन इस रेड लाइन को ब्रेक करने के बावजूद भी देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, उसके मतलब है कि मार्केट यहाँ से फिर से गिरने वाला है। मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज चलेगा, थोड़ा देर साइडवेज चलने के बाद देखने वाली बात होगी कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन को यहाँ पे टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ओवरसोल्ड जोन के पास लेके जाएगा, फिर नीचे आएगा। हो सके तो इसी तरह से मार्केट और अपसाइड जाने के बाद फिर से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो इंडिकेटर है इस तरह से काम करता है। और आप लोग जो बोल रहे थे कि सर किस तरह से इंडिकेटर काम करता है, उसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए, डाल दीजिए यूट्यूब पर, हम भी थोड़ा सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा तो मैं एक्चुअली आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट किए हुए स्टूडेंट जो है फ्री एजुकेशन चैनल के ऊपर, जो हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को हमने
दिखाने के लिए कोशिश किया। हो सके तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ, इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह है नहीं, ठीक है? जो आपको फ्री में सिखाने के लिए, कोई भी यहाँ पे चार्जेस या किसी तरह से आपका एडवांस वगैरह नहीं लिया जाता है। हालाँकि आपको अगर इंडिकेटर चाहिए उसके लिए हमको पीवीटी एसएमएस करना है। बाकी सब आपको सीखने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हमारा वीडियो के ऊपर आपको अगर अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छा लगता है, तभी आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है? तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में हम किसी और चीज़ के बारे में जो ट्रेंड लाइन और मैजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम मिल जाएंगे। और हाँ, मैं लाइव भी करता हूँ, जब लाइव में सब लोग आते हो तब अच्छा लगता है, लेकिन न्यू चैनल है इसके लिए ग्रोथ नहीं कर रहा, आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरत है, थोड़ा ग्रोथ करवा दो तो हम लाइव हर दिन आया करेंगे, ठीक है? मेरे वीडियो को देखने के लिए सब लोगों को शुक्रिया।